नगर निगम परिषद की बैठक हंगामे के चलते फिर स्थगित हुई। सोमवार को नगर निगम परिषद की बैठक हंगामे के कारण 2 बार बाधित हुई। आखिरकार सहमति नहीं बनने पर सदन की कार्रवाई को मंगलवार 18 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया। बैठक ही चल रही थी कि नगर निगम कमिश्नर संघ प्रिया को हाईकोर्ट से तत्काल पेशी का आदेश मिला। बताया जा रहा है कि कमिश्नर पीठासीन अधिकारी से इजाजत लिए बनाई सदन छोड़कर निकल गए। इस बात से भाजपा पार्षद नाराज हो गए। कमिश्नर के व्यवहार से चुप होकर महिला पार्षद आशा चौहान ने बैठक का बहिष्कार कर दिया और सदन में एजेंडा ही फाड़कर फेंक दिया। साथ ही पार्षदों ने कमिश्नर के खिलाफ शासन को पत्र भेजने की मांग रखी, लेकिन इस पर आम सहमति नहीं बन सकी। इस पूरे प्रकरण पर नगर निगम के अपर आयुक्त मनीष सिकरवार ने कहा कि माननीय न्यायालय ने कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से तलब किया था, इसलिए उन्हें तुरंत जाना पड़ा। निगम अधिनियम के तहत आयुक्त या उनके अधिकृत प्रतिनिधि का आसंदी पर बैठना अनिवार्य है। मुझे निर्देश मिला था, मैंने कार्यभार संभाल लिया। इस स्थिति में सूचना देना जरूरी नहीं। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए महापौर शोभा सिकरवार ने कहा कि नियम में सूचना देने का प्रावधान नहीं है, मगर नैतिक रूप से आसंदी और सदन को अवगत कराना चाहिए था। शहर के विकास कार्य बाधित न हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। मानसून में थोड़ी परेशानी होना लाजमी है। यदि कोई अधिकारी दोषी पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी। पूछ के क्यों नहीं गए? पूछ के नहीं फिर हमें इतना बुलवाया क्यों? बुलवाया क्यों? फिर आना नहीं चाहिए था। जो हमने बोला जवाब कौन देगा? हम लोगों को आपके माध्यम से जवाब मांगेंगे, संबंधित दे पाएंगे क्या जवाब? 2 घंटे से पार्षद भौंकने पार्षद पागल है क्या? देखो तिरगानी है ये, बहुत अध्यक्ष जी बहुत अधर्मिता है। आसंदी का अपमान नहीं सहेंगे। आसंदी का अपमान, आसंदी का अपमान रणजी नहीं होगा। जानकारी देते हुए पार्षद ब्रजेश श्रीवास, पार्षद मोहित जाट, पैनल 3 सभापति मंजू राजपूत, महापौर शोभा सिंह सिकरवार व नगर निगम के अपर आयुक्त मुनीष सिंह सिकरवार ने कहा, देखिए एक्चुअली क्या है कि परिषद चल रही है, परिषद में आसंदी की गर्मा है। हमारे निगम के लिए यदि कोई सर्वोच्च संस्था है वो परिषद है, और परिषद में जब परिषद चल रही है उस समय जब परिषद में आप बिना बताए यहाँ से चले जाना, आपने आसंदी का अपमान किया। आपने आयुक्त महोदय ने आसंदी को बिना पूछे और यहाँ से चले जाना, ये आसंदी का अपमान है और वो अपमान हम लोग पार्षद बिल्कुल नहीं सहन करेंगे। उस समय हमारा मुद्दा रखा जा रहा था कि आखिरकार यहाँ ठहराव जो आसंदी से हो रहे हैं उन ठहरावों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा, और उन ठहरावों का यदि पालन किए जाने योग्य नहीं थे तो उन्होंने क्या पत्र भेजा? क्या आसंदी को कोई पत्र भेजा? सभापति महोदय कोई पत्र भेजा कि आपका ये ठहराव हुआ है, चूंकि इसमें एक कमी है इसलिए इसे पारित नहीं किया जा सकता। एक तो आप यहाँ ठहराव पालन नहीं कर रहे और दूसरा मनमानी तरीके से आप आसंदी का अपमान करते हुए और यहाँ चले गए। वजह तो यही है कि ऐसे उठ के चले गए कमिश्नर साहब और उन्हें आसंदी को सूचित नहीं किया। यही एक हंगामे की वजह है और अपनी अपनी बात सभी पार्षद रख रहे थे। जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता परेशान है। सभी वार्ड के पार्षद सीवर नाले समस्या से, सड़क से, पानी से, सभी से परेशान है, तो अपनी अपनी बात रख रहे थे और कमिश्नर साहब का वर्जन चाह रहे थे। चूंकि कमिश्नर साहब बगैर बताए ऐसे उठ के चले गए तो सभी पार्षद नाराज हैं कि उनको अपना वर्जन देना चाहिए था, पर आसंदी का इस तरह अपमान नहीं करना चाहिए, ये नियम विरुद्ध है। आसंदी को अवगत करके जाते कोई बात ही नहीं थी। आपने देखा होगा 2 घंटे से परिषद निरंतर चल रही है और परिषद में किसी मुद्दे को लेकर चर्चा, शिविर की समस्या को लेकर चर्चा हो रही थी। 2 घंटे लगा, 1.5 घंटा कमिश्नर साहब लगातार हम सबको सुना और सारी पार्षदों ने एक ही बात रखी, हम आसंदी के माध्यम से कमिश्नर साहब से वर्जन चाहेंगे कि इसमें आपकी हर व्यक्ति, हर पार्षद ने अलग बात रखी। अब जब वर्जन देने का समय आया तो कमिश्नर साहब उठ के चले गए। काम है, अधिकारी हैं, वो विषय अलग है, लेकिन आप आसंदी से आप भरी परिषद को छोड़ के जा रहे हो और हमारे सभापति जो मौजूद बैठी हुई हमारी बहन सभापति आसंदी का अपमान करके जा रहे हो, कि महिला का अपमान करके जा रहे हो और पूरे पार्षदों का अपमान करके जा रहे हो। ये तरीका, अब हम जवाब किससे मांगे? ये एक इतनी बड़ी तौहीन है कि मतलब एक दिखाता है कि एक हरदर्मिता जिद दिखाती है अधिकारी, कितनी जिद है, मुझे कोई जवाब नहीं देना। इसका मतलब यही हुआ। अब हम किससे जवाब मांगे? अरे मैंने आप आसंदी को तो बता जाते, ये तो नियम है, प्रोटोकॉल है, ये तो
ये तरीका आर्दरिंदा ठीक नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहर की समस्याओं को लेकर मुझे लगता है कि अगर सभी लोग सीरियस हो जाएं तो काम बहुत अच्छे से होगा। और ऐसा नहीं है कि वार्डों में काम हो रहे हैं, वो तो पक्ष विपक्ष है तो कहते हैं ना कि सवाल जवाब तो चलेंगे ही, और उनका काम ही है कि मतलब सत्ता पक्ष पर उंगली उठाना। और मुझे लगता है अभी जैसे बोला जाता है कि महापौर उसके लिए नहीं निकलती हैं निरीक्षण के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं निरीक्षण पे करती हूँ और मेरे लिए बीजेपी हो या कांग्रेस हो, मेरे लिए दोनों ही बराबर है, क्योंकि एक परिवार है, ये एक सदन है जो मंदिर है, इसमें बैठकर हम लोग भेदभाव की नीति नहीं करते हैं। और मेरे लिए सभी पार्षद एक समान हैं, और चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे वो निर्दलीय हो, मैं सभी वार्डों में जाती हूँ। और जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं, पार्षदों को भी सूचना दी जाती है, वो नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना कार्य पूरी तरीके से करती हूँ। एक्ट के हिसाब से ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि आयुक्त महोदय को पूछ के जाना पड़ेगा, और इसके बाद उनका आपस का वो मामला है, उसमें मैं कुछ नहीं। आसंदी का पालन किया जाता है, कई बार ऐसा नहीं है, जो अधिकारी दोषी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। और संजीव गुप्ता के आसंदी से जो निर्णय लिया गया, लेकिन मुझे लगता है शायद आज जो निर्णय लिया गया उसमें पक्ष विपक्ष से मतलब राय ली नहीं गई है, सीधा निर्णय सुना दिया गया है, तो वो शायद सही नहीं है। देखिए, अभी जो भी माननीय पार्षद लोग हैं उनका कहना था कि चूंकि आयुक्त महोदय को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किसी एक पेशी में तत्काल तलब किया गया था, तो जिसके कारण से उनको माननीय उच्च न्यायालय में जाना पड़ा। और निगम प्रावधान अनुसार नियम अनुसार कि आयुक्त अथवा आयुक्त का प्रतिनिधि आयुक्त की कुर्सी पर विराजित होता है, तो आयुक्त महोदय के जाने पर उन्होंने मुझे निर्देशित किया और मैं यहाँ पर बैठा हुआ था। लेकिन माननीय पार्षदगणों को यह आपत्ति थी कि वो बिना सूचना दिए चल गए, जबकि उस समय एक माननीय पार्षद अपना भाषण दे रहे थे और उनके भाषण के बीच में अगर उनको टोक के बोला जाता तो वो उचित नहीं रहता, इसलिए वो मुझे बता के चले गए थे। तो उसके बाद उनके रुकने के बाद उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि पहले हम जानकारी दे दें, और उन्होंने अपनी आपत्ति शुरू की। देखिए, सीवर की और उसकी चर्चा थी, साथ में भी माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा संजीव गुप्ता जो कार्यपालन यंत्री है उनका विषय उठाया गया था, जिस पर अभी परिषद द्वारा आदेश किया गया है। अब जब उसका ठहराव हमारे पास आएगा तब हम देखेंगे उसमें।